जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की कलेक्टिव अरदास, सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, सबके मन से सबके लिए जहर निकले और सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें। सब आत्माएं दूसरी आत्माओं को आत्म जागृति की ओर लेकर जाएं और सब अपनी ऊर्जाएं उच्च करें। गुरु महाराज जी से कनेक्ट होकर अपने कर्मों को स्वच्छ करें, बुरे कर्मों को त्यागें और जो हो चुका है उससे गुरु महाराज जी से बख्शवाएं। उन्हें फेस कीजिए और क्लेंस करके, क्लियर करके अपने नए कर्मों की किताब में अच्छे अच्छे कर्मों को जोड़िए। क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है और बहुत स्पष्ट है, और जो सत्य है, जो एक ब्रह्मांडीय सत्य है, जो गुरु महाराज जी ने मुझे 2 साल की आत्म जागृति के बाद आज जो सत्यता मेरे सामने है मेरी आत्मा को लेकर, वो अलग है। ये मेटेरियलिस्टिक वर्ड, दिस वी कॉल मृत्युलोक, अर्थ, ठीक है, मदर अर्थ, और this is only a Kal Chakra which is God made, and these are only the patterns, negative and positive. Guruji has sent our soul, which is actually the light of our Guru Sahab. Guruji has sent us on earth to pass all the patterns of this Kal Chakras, which is made up of our black shadows, which is made for cleansing and clearing our past karmas. देखिए, इसमें बहुत चीज़ें बहुत तरीके से काम करती हैं। प्रारब्ध के कर्म, जो हमारे गलत कर्म होते हैं, वो काटे तो नहीं जा सकते, बस उनकी जो एक तीक्ष्ण उसका फोर्स होता है, उसको अपने सक्षम सर्व कला समर्थ गुरु के साथ उनके सानिध्य में उनकी क्षीणता को बिल्कुल लो वाइब्रेशन पे ले जाकर उनके वेग को कम किया जा सकता है। जो संचित कर्म है उन्हें ईश्वर कटवा देते हैं बहुत थोड़े में, 10% हमारे गुरु महाराज जी, बाकी अपने ऊपर कष्ट लेके। वर्तमान के जो कर्म गलत हो चुके हैं वो भी गुरु महाराज जी कटवा सकते हैं, पूरी समर्थता रखते हैं, लेखे बदल देंगे। और उसके बाद जब वो स्वच्छता हमें प्रदान करते हैं हमारी आत्मा में, वो होता है एक आनंदमय आध्यात्मिक सफ़र, जिसमें जो पहले का मैं आपको बता दूं, 2 इल्यूजन्स होते हैं। जब हम भौतिकता में पैदा होते हैं, बच्चा जब इस पृथ्वी पर भेजा जाता है, हमारे शरीर के दर्शन द्वार खुले हुए हैं जहाँ से आत्मा निकलती है। जब इसका यहाँ से यात्रा ख़त्म होके, चाहे उसने योनियों में जाना है, चाहे उसने सचखंड जाना है, वो बाद की बात है, अपने कर्मों पर डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन कर्मास। तो जब बच्चा पैदा होता है ना, उसकी आंखें बंद होती हैं। वो आंखें बंद करते अपनी 3rd आई पे कॉन्सेंट्रेट लेकर आता है कि वो उसका क्या होता है, वो आत्मिक जगत, जो ईश्वर से कनेक्शन, उसका डीप, जो ईश्वर की लाइट। 3rd आई जब हमारी अवेकन होती है, तब हम लोग खुली आंखों से संसार को नहीं देखते, हम अपने अंदर झांकते हैं। जो ईश्वर है, जो आत्मा है हमारी, वो ईश्वर है। और कई परतों जो ये हमारा यहाँ पे प्रोसेस चलता है काल चक्र का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, त्रुटियाँ, कर्म, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। डिपेंड करता है कि हमारे भाव किस किस चीज़ के साथ गलत गए, किस किस चीज़ के साथ सही गए। उन सब प्रोसेसेस से निकाल कर कि जो परतें चढ़ी हुई होती है आत्मा के ऊपर, आत्मा को और शुद्धता की ओर ले जाने की एक जर्नी। आत्मा को जब ये आत्मा परमात्मा से कहती है मैं आप में लीन होना चाहती हूँ, मैंने बड़े गलत कर्म करे थे शिवलोक में, महाशिवलोक में, तो वो प्रभु हमें एक अवसर देते हैं कि जा, तू पृथ्वी पर इस काल चक्र को पहले पार कर, मैं तेरे साथ रहूँगा, तू अगर मेरे तरफ देखेगा या देखेगी, मैं तेरे साथ रहूँगा और मैं तुझे उस काल चक्र के एक भयंकर प्रोसेस से बाहर निकालूँगा। उसका 10% का तो तुझे मैं भुगतवाऊँगा ही भुगतवाऊँगा, क्योंकि वो तेरे प्रारब्ध के और संचित कर्म थे। बाकी 90% का कष्ट, क्योंकि मैं तेरे गुरु रूप में तेरे जीवन में आऊँगा, और उसके बाद मैं वो 90% का कष्ट अपने ऊपर लेके तुझे उस काल चक्र के प्रोसेस से, वो भी तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू चीज़ों का समर्पण कितने जल्दी करता है या करती है। एक एक भाव का समर्पण जब तुम मुझ पर कर दोगे, तो मेरी ये श्योरिटी है, मेरा प्रॉमिस है मेरी सब आत्माओं से कि मैं उनका हाथ पकड़ के, गुरु अपने कंधे पे बिठाकर उस
गंदगी से बाहर निकाल कर हमारे सभी दशम द्वारों की जो परतों पे, जो परत दर परत गंदगियों की चढ़ जाती है विकारों की, ईश्वर ने हमें ये बोल के भेजा कि मैं तेरी सहायता करूँगा पूर्ण, मैं अंग संग सहाई रहूँगा गुरु रूप में, और मैं तुझे वो यात्रा पूर्ण करवाऊँगा, उसके बाद अपने में विलीन करूँगा। मुझ में विलीन होने के लिए तुझे इस स्वच्छता तक पहुँचना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, मैं परफेक्ट हूँ और मेरे से ही ये जग है, मैं ही ज़र्रे ज़र्रे में हूँ, तो मैं इतनी सी भी अपवित्रता अपने अंदर ले ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर है वो, उनकी वाइब्रेशन द अबव ऑल। ठीक है, तो ये कारण है। और जब बच्चा वो आँख बंद करके आता है, उस टाइम वो प्रभु के ध्यान में होता है और वो अपनी आत्मा को पहचानता है, अपनी आत्मा की स्वच्छता को पहचानता है, अपनी आत्मा के आत्मिक स्वरूप को पहचानता है, उसको सत्य का ज्ञान होता है, वो देख सकता है ईश्वर को, वो ईश्वर से बात कर सकता है, वो ईश्वर से कॉन्टैक्ट कर सकता है, ईश्वर खेलते हैं उसके साथ। अब इस पृथ्वी पर आके क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, हम सब थप्पड़ मार मार के, जो हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, थप्पड़ मार मार के उनको आंखें खोल दी जाती है, उनका थर्ड आई बंद कर दिया जाता है कि अब तो मृत्यु लोक के इस काल प्रोसेस से निकल। ठीक है, समय समय पर, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, इतने एक्सपीरियंस मिलने के बाद गुरु साहब से, जो गुरु साहब ने इतनी सत्यता मेरे सामने, इतने क्लियर, जैसे एक ट्रांसपेरेंट जल होता है ना, उसकी तरह जो मुझे दिखा दी ना, उसके बाद जो सबसे पहले मेंटालिटी मेरी ये थी कि जो आध्यात्मिकता और ईश्वर एक परत का, जो एक पर्दे भर का फ़र्क है हमारी आँखों के सामने, हमारे अंदर ही है। अगर उस परत को हम हटा दें तो आँखों के सामने भी दिखेंगे। अगर हम उस अपनी आत्मा के सारे विकारों के ऊपर परतें जमी हुई को, अगर हम उन परतों को आध्यात्मिकता और मेडिटेशन के द्वारा गुरु साहब से याचना करके उसको स्वच्छ करवा ले, तो ईश्वर अंदर भी नज़र आता है, ब्रह्मांड आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से आपका साक्षात्कार हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लेकर आए हैं साथ में, बट भुला दिया जाता है। और जो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज जो मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, 2 दिन से मैंने डाली भी नहीं, बिकॉज़ एक बहुत बड़ा सत्संग मेरे साथ गुरु महाराज का हो गया। मैं थोड़ा स्किन प्रॉब्लम से परेशान हो गई थी, तो गुरु महाराज जी ने मुझे बताया, पूरा साक्षात करके मेरे साथ गुरु जी ने, मैं कह सकती हूँ इतने 2.5 साल में गुरु जी ने बहुत बार मुझे दर्शन दिए हैं, बट ये जो साक्षात्कार गुरु महाराज जी ने मेरे साथ करा ना, इट वॉज तो लाइक द आई टू आई, मतलब मैंने खुली आँखों से उनको देखा और उन्होंने मुझे जो चीज़ समझाई, इट वॉज बियॉन्ड बीनीथ, आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स फर्दर भी, क्योंकि वो एक अपने आप में दिव्यता ही इतनी बड़ी थी कि ईश्वर स्वयं आपको बता रहा है क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तू क्या गलती कर रही थी, क्या तूने कर दिया, क्या तुझे करना चाहिए था, क्या तूने नहीं करा, ये सब उस चीज़ में इंक्लूडेड था। बहुत शुक्राना है पहले मेरे मालिक का, जो इतनी तरस करे हुए हैं ना हमारे ऊपर। अगर अपने से जुड़ने और अपने से जुड़ाव में ईश्वर स्वयं आपके हर कार्य में आपके साथ है ना, मेरे को ये इल्यूज़न में रहना ही नहीं है जो पृथ्वी मृत्यु लोक है। मेरी मेंटालिटी आज से अवेकनिंग से पहले यही थी कि जिस चीज़ के साथ हम बड़े हुए, जो चीज़ हम देख के बड़े हुए, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पेरेंट्स या हमारे दादा दादी, नाना नानी, इनको को देख के, या इन लोगों को भी जो इन्होंने देखा, जो पिछली हमारी प्रायर जनरेशन से यही बताया गया, मनी आपको अर्न करना है, आपको बड़े होना है, अपने आगे सबको झुकाओ, किसी को अपने आगे बोलने मत देना, थोड़े मतलब 100% के प्रोपोर्शन में लेके चलो, तो 80% विकार सिखाए गए, 20% कोई विरला होगा जो सिखाता होगा संस्कार ये है ईश्वर से जुड़ना। ईश्वर के नाम पे क्या सिखाया गया, मंदिर जाना है, मत्था टेकना, ये नहीं बताया गया कभी कि भाव ईश्वर को दो, ईश्वर का मतलब क्या है, शिवलिंग का मतलब क्या है, ये शिवलोक क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, वाइब्रेशंस क्या होती है, आध्यात्मिकता क्या होती है। धार्मिक बना दिया गया। धार्मिक क्या है, कट्टरपंथियाँ, तेरा मेरा, सबको मतलब ऐसे शटर कर दिया गया, सबको डिस्ट्रैक्शंस में डाल दिया गया, सबको अब ये क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के पाठ पढ़वा दिए गए, वननेस ख़त्म हो गई, नथिंगनेस ख़त्म हो गई। पीपल आर नाउ गिविंग द एजुकेशन लाइक कि तू अगर सिख है तो तुझे हिंदू नहीं बनना, हिंदू है तो तुझे सिख नहीं बनना, ईसाइयों का ऐसे है, मुस्लिमों का, अरे ईश्वर तो एक है, लाइट तो एक ही है। ये तो नीचे आके सबको इतनी विकारों में आके लोगों ने धार्मिक कर दिया सब कुछ। आध्यात्मिकता तो कहीं है ही नहीं। आध्यात्मिकता नहीं बोलती, आध्यात्मिकता का एक ही सेंटेंस है, ऑल आर वन इन वननेस एंड नथिंगनेस। धार्मिकता बोलती है
तूने गुरुद्वारे नहीं जाना, तूने मंदिर नहीं जाना, तूने मस्जिद नहीं जाना, तू वहाँ पैर नहीं रखेगा, ये तेरे साथ खड़ा हो गया तो तू बुरा, तूने इसके साथ बात कर ली तो वो बुरा, तू उसी कम्युनिटी में नहीं जाएगा, तो मतलब अगर इंसान जो एक ईश्वर का पुंज है नीचे आकर वो लोगों के बीच में भ्रांतियाँ ही फैला रहा है, अगर चलो धार्मिक भी आपको बनाना है, धर्म का एक सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए। मैं कहती हूँ चलो अगर धार्मिक भी बनवाना है, आ गए चलो नीचे बन गए, बट गया सब कुछ, बांटना तो वननेस नहीं है ना। वननेस क्या होता है? एक ब्रेड आप लेंगे और उसके टुकड़े करते जाएंगे, टुकड़े है तो वो ब्रेड ही ना। अब किसी ने उसको फ्राई करके खा लिया, किसी ने उसको सेक के खा लिया, किसी ने पकौड़े बना लिए, किसी ने उसको डिप कर दिया, किसी ने उसका मीठा बना लिया, किसी ने उसका नमकीन नाश्ता बना लिया, है तो वो ब्रेड ही, टुकड़े कर दिए गए। ऐसी जो हमारी ईश्वर है वो ईश्वर तो एक ही हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। सब एक ही नूर से निकले हैं। कोई अल्लाह बोले, कोई जीसस बोले, कोई सतनाम वाहेगुरु बोले, कोई राम राम बोले, कोई जय गुरु जी बोले, हैं तो सब महासदा शिव के ही। तो सबसे पहली बात तो हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सर्वकला संपन्न समर्थ गुरु रूप में हमें कोई मनुष्य या संत प्राप्ति नहीं हुई है, हमें स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी महासदा शिव की प्राप्ति हुई है। ये अपने आप में ना तो सोचने भर में छोटी बात है, ना तो ये बैठकर किसी से बात करने में सबसे छोटी बात है, ये इतना बड़ा वरदान है। सब पहली बात तो मैं कह रही, जो मैं आत्मावलोकन करती हूँ, मैं वो चीज़ आपको अपने जो मेरे जहन में घूमता है मैं वो बता रही हूँ गुरुजी के साथ जोड़ने के बाद। इतना कि मतलब आप सोच के देखो, ईश्वर के नाम लेना भी ईश्वर की कृपा के बगैर संभव नहीं है। आप जय गुरुजी उनकी मर्जी के बगैर बोल नहीं सकते। कई लोग मैंने संगतों में ही देखा, सॉरी मैं किसी को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी की बुराई कर रही हूँ, बट बुरा लगता है जब आप गुरुजी से जुड़ गए। ठीक है, गुरुजी बोलते हैं हमेशा एक थां पकड़ो, चाहे तुम राम की पकड़ो, कृष्ण की पकड़ो, तुम खुदा की पकड़ो, तुम पीर की पकड़ो, तुम साईं की पकड़ो, तुम ब्रह्मा की पकड़ो, विष्णु की पकड़ो, किसी की भी पकड़ो, एक थां पकड़ो और उनका सिमरन करते हुए याद मुझे करो, क्योंकि ये सब मुझ में से ही उपजे हैं। गुरुजी ने कभी नहीं इन चीज़ों में बांधा कि तुम सिर्फ मेरा ही नाम लो या तुम महासदा शिव का ही नाम लो। उन्होंने बोला नाम किसी का, ट्रिनिटी क्या होती है, त्रिशक्ति क्या होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं, माँ आदिशक्ति एक हैं, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती ये फीमेल ट्रिनिटी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये मेल्स ट्रिनिटी हैं। और उनसे सुप्रीम पावर कौन सी है? महासदा शिव। तो आप विष्णु जी को याद कर रहे हैं तो भी आप महासदा शिव को ही याद कर रहे हैं, अगर आप ब्रह्मा जी को याद कर रहे हैं तब भी आप महासदा शिव को ही याद कर रहे हैं। राम, कृष्ण, हनुमान जी, जितने हमारे देवदूत हैं हमारे हिंदू सभ्यता में, वो सब एक है। आप नाम जिसका भी लेंगे ना, बस ध्यान गुरु जी का है, वो महासदा शिव की तरफ की रोशनी में ही जाता है। तो मैं सोच के कभी कभी देखती हूँ बैठ के, जब गुरुजी ने इतना मुझे दिखा दिया और मुझ में ही इस चीज़ को पक्का करने के लिए गुरु साहब ने इतने अपने पुराने वीडियोस मुझे दिखाए, इतने पुराने वीडियोस सुनवाए, अरे एक नहीं, रोज़ गुरु महाराज जी, मतलब मेरी विजडम नॉलेज में गुरु महाराज जी सत्यता को कैसे प्रमाणित कर रहे हैं, स्वयं ईश्वर प्रमाणित कर रहे हैं। और मुझे हर भ्रम से ऊपर उठा के, मुझे हर वहम से ऊपर उठाकर, मुझे मेरे अहम को ख़त्म करके, मेरे अंदर विकारों से ऊपर उठाकर समझा दिया दुनिया में ही रहना है, काल चक्र से मैंने तुझे निकाल दिया है, अब आगे की यात्रा तेरी मेरे साथ सुखात आनंद में रहेगी। सिखाता तो मैं रहूँगा, परख मैं लेता रहूँगा, परीक्षाएं मैं लेता रहूँगा, बट वो तेरे कर्मों की परीक्षाएं नहीं होंगी। झेल कर्मों की परीक्षाओं में होती है। ईश्वर के साथ जब आपकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है, वो झेल नहीं होती, वो आनंदमय यात्रा होती है। उसमें ना आपकी परख में पेन है, ना आपकी परीक्षा में पेन है, ना ईश्वर के साथ आपके होने में आपको कोई जद्दोजहद है। इट्स अ वेरी स्मूथ पीसफुल एंड कामफुल जर्नी। मुझे नहीं पता कितने लोग अंदर से इस चीज़ को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, बट ये मेरी अपनी अनुभूतियाँ हैं, ये मेरा अपना अंदर का सत्य है जो मुझे अब पता है कि आज से पहले जो ये आध्यात्मिकता मुझे इल्यूज़न लगती थी और मैं रह रही थी विकारों में, मेटलिस्टिक लाइफ हमें जो समझाई गई थी, अब इतना गुरुजी ने जो मेरे ऊपर हार्ड वर्क करा है ना, और उसके बाद अब सत्यता आई है कि द मेन थिंग इज़, द मेन पावर इज़ स्पिरिचुअलिटी in which we are connected with the higher selves. Our third eye is awaken, जिसके साथ हम आए थे। Our all the
chakras which are now completely cleansed, our दशम द्वार who are very open, जिसमें से आत्मा कभी भी निकल सकती है। शरीर में आत्मा बंधी हुई नहीं है, ये हम विकारों की परतें हमारे ऊपर चढ़ी हुई हैं, तो वो दशम द्वार तो खुले ही रहते हैं। कौन कौन से दशम द्वार होते हैं? 2 आँखें हो गई, 2 कान हो गया, नासिका हो गई, 1 मुंह हो गया, 2 गुप्त अंग हो गए, एक हमारे सर के ऊपर जहाँ से हमारी आत्मा प्रवेश करती है जिसको हम तालु कहते हैं, दैट इज़ द दशम द्वार। सारे द्वार हमारे खुले हुए हैं जहाँ से आत्माएं निकल सकती है मरते वक्त। तो आप ये सोचिए, जब द्वार सारे खुले हुए हैं तो आत्मा तो निकलना बहुत आसान होना चाहिए। जो एस्ट्रो ट्रैवलिंग होती है वो दशम द्वारों में से तो किसी एक द्वार में से निकल कर जाती है ना। मेन तो वो दशम द्वार हमारा 3rd आई के ऊपर क्राउन चक्र होता है उसमें से जाती है, जिसको हम तालु बोलते हैं। तो क्यों बंधी हुई अंदर? क्योंकि हम लोग इस परतों को हटाना ही नहीं चाहते। हम भौतिकता की ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कलयुग से भरी हुई ये जो हमारे ब्लैक डार्क शेडोज़ हैं, हमारे ट्रॉमास हैं, हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं, हमारे संचित कर्म हैं, ये सब इकट्ठे होकर इतनी परत जम चुकी है। और उसके बाद हम आगे की सत्यता देखकर भी उसको हम देखना नहीं चाहते। हमें ईश्वर, हमारे गुरु महाराज जी ने हमें रास्ता बता दिया कैसे चलना है, हम उस पर चलना नहीं चाहते। सबको पता है क्या होना है वहाँ पे, मुश्किल सबको ये हो रही। देखिए, ईश्वर को पाना कलयुग में सबसे आसान काम है। मुश्किल लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें सब कुछ छोड़ करना, डिटैचमेंट करना पड़ेगा, अपने सारे विकारों को छोड़ना पड़ेगा, पूर्ण समर्पण देना पड़ेगा, इवन अपने शरीर से भी प्यार करना छोड़ना पड़ेगा, अपनी आत्मा से प्यार करने पे आना पड़ेगा, अपने ट्रू सेल्फ पे आना पड़ेगा, और अपने आप वो सभी चीज़ों को साधना पड़ेगा। बस वो एक जर्नी से लोग डरते हैं। अदरवाइज़ इतनी आनंदमय जर्नी है ये, इतनी आनंदमय जर्नी है। आप जितनी भी जद्दोजहद में, ठीक है आप 4-5 दिन के पैटर्न्स में फंसेंगे ज़रूर। जो गुरुजी का एक एग्ज़ाम होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट्स होते हैं, कि क्यों वो उनके लिए, हमारे उनकी तरफ से डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट हमारी तरफ से बनते हैं, क्योंकि हम उन विकारों को छोड़ने में टाइम लगा देते हैं, which are only worthless for us, and we have made our comfortable zone all those जो अवगुण्स एंड विकार्स। मेरे को भी बड़ी तकलीफ़ हुई है छोड़ने में। उसी से संबंधित एक सत्संग हुआ, बट मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी आनंदमय यात्रा है और ये पूर्ण होनी बहुत ज़रूरी है। जिस सत्यता के साथ हम इस पृथ्वी पर भेजे गए, बहुत सुंदर। देखिए, हम लेकर के आए थे, उस दिन मैं बैठ के यही सोच रही थी, मैं कहा गुरु महाराज जी, पदार्थों में लोग फंसे रहते हैं और आपने बार बार मुझे वीडियोज़ में यही दिखाया है, जो आप सब क्या कहते हैं, जितने भी आपकी संगत होती थी, आप उनको यही सिखाते थे कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ उस काम में लगो, उस काम में लगो। वो था अपनी आत्मा को पहचानो, मेरे से अपनी आत्मा को शुद्ध कराओ। और मतलब देखिए, मोक्ष नहीं लेना, हम कोई साधु संत नहीं हम मोक्ष लेंगे, इन विकारों से ऊपर उठना है, दैट इज़ मोक्ष। अपने समर्पण देना है गुरु जी पे, दैट इज़ मोक्ष। हमें माया में रह के मोह नहीं डालना किसी चीज़ से। मोह से, माया बुरी नहीं होती, बट माया के साथ आप मोह रखेंगे बुरा है। आप माया के में लिप्त रहेंगे वो बुरा है। वो लिप्त नहीं रहना है, अपेक्षा नहीं रखनी है किसी चीज़ से, किसी चीज़ से भी अपेक्षा नहीं रखनी, निरपेक्ष होना है। दूसरा, आपने इस माया के में मोह नहीं रखना, ना अपनी सुंदरता से, ना अपने शरीर से, ना अपनी प्रोग्रेस से, ना अपने पैसे से, ना अपने रिश्तों से। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे समझ आई बहुत अच्छे से, दैट इज़ डिटैचमेंट एंड अपेक्षाएं ख़त्म कर दो, बिल्कुल निरपेक्ष हो जाओ। दूसरा, किसी चीज़ से मोह मत डालो। यहीं के लिए बने थे, यहीं पे भुगतो, बट यहाँ पे फंसना नहीं है किसी चीज़ में। आपकी यात्रा पदार्थों को लेके ईश्वर से प्रार्थना करने की नहीं है, हमारी यात्रा जो है ईश्वर तक पहुँचने की है। गुरुजी का एक सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाया था, उसमें वो एक संगत को यही बोलते हुए बड़ा गुस्से में थे। उस टाइम गुरुजी ने गुस्सा करा था संगतों के ऊपर कि तुम लोग यहाँ पे सिर्फ मुझे फंसा के रखते हो कि मेरा ये काम हो जाए, मेरे को घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए। बहुत कम संगत, या कह लो कि बहुत ऐसे कुछ शुद्ध आत्माएँ हैं जो मुझे मांगता है। एक बार गुरुजी ने, नरेंद्र अंकल का कल एक बहुत सुंदर वीडियो उन्होंने, काफ़ी लंबा था बट मैं इन शॉर्ट बात करूंगी क्योंकि मुझे अपना सत्संग शेयर करना है। मैंने आज सोचा यही था, मैंने कहा आज डायरेक्टली मैं सत्संग शेयर करूंगी, बट मुझे नहीं पता गुरुजी ना मेरे हृदय में आकर और वाणी पे बैठ जाते हैं और क्या क्या बुलवा देते हैं। मैं बाद में सुनूंगी तो मैं भी हैरान होती हूँ, मैं इतना कुछ कैसे बोल गई। सच्ची में मेरी नहीं है इतनी सामर्थ्य मैं बोल पाऊँ। मैं आज सबके सामने ही मैं पब्लिकली बोलती हूँ ये बात। और कल को मैं कह रही, ये तो चलिए अभी आप लोगों को मैं देख नहीं पा रही हूँ, बट मैं विजुअलाइज जरूर करती हूँ। आँख बंद करके मैं हमेशा अपने वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ कि मैं, आप लोग मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, संगत में ही बैठे हुए हैं, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। बट वो जो एक पब्लिकली भी मुझे हज़ारों लोगों के बीच में भी आप ऐसे बिठा देंगे ना, तो मैं तब भी यही बात करूँगी।
मेरी समर्थता बिल्कुल नहीं है, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, मेरे को सब ईश्वर करवाते हैं। गुरु साहब की कृपा है तो हो रहा है, इनकी कृपा नहीं होगी तो यहाँ जय गुरु जी भी नहीं निकलेगा मुँह से। बाकी तो चीज़ें ही छोड़ दो। इनकी कृपा है तो सत्संग में ध्यान लग रहा है, इनकी कृपा है तो ध्यान में ध्यान लग रहा है, इनकी कृपा है तो सिमरन सुने जा रहे हैं। इनकी ये चाहते हैं इनकी कृपा मुझ पे बरसे तो मैं इनका नाम जाप करवा रही हूँ, मैं इनके साथ बैठ पा रही हूँ, मैं विकारों को छोड़ पा रही हूँ, मैं दुख दर्दों से ऊपर उठ समभाव में आती जा रही हूँ। मैं मुझे अपनी लाइक वाइज एनर्जीज में बैठना अच्छा लगता है, नहीं तो अकेले रहो। नहीं है कोई तो कोई बात नहीं, कोई ना सही गुरुजी आपके साथ हैं। मैं ये पूर्ण रूप से अपने जीवन में गुरुजी ने मेरे को इस लायक बना दिया कि सत्यता को तू अच्छे से समझ ले और इस पर विश्वास कर ले। मैं हूँ तेरे साथ, मेरी एनर्जीज़ हैं, तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और गुरु से गुरु को मांगो बार बार। गुरुजी क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न जो गुरु महाराज जी ने मुझे क्लियर करा नरेंद्र अंकल के सत्संग से, कि नरेंद्र अंकल को भी एक बार गुरुजी ने ऐसे ही डांटा था। और गुरुजी ने कहा था, अगर नरेंद्र अंकल बता रहे थे मेरी नौकरी लगी हुई थी और गुरुजी ने बोला नरेंद्र तेरा काम यहाँ पे, नौकरी छोड़ के आ जा। तो नरेंद्र अंकल ने बोला मैं घर परिवार कैसे पालूंगा। तब गुरुजी ने गुस्सा करा था, आज तक कौन पाल रहा था, मैं ही पाल रहा था। जब मैं तेरे पक्ष में खड़ा हूँ तो क्या मैं तेरी रोटी बंद करूँगा, या मैं तेरे आने वाले पैसे जो तेरे को ज़रूरत है वो बंद करूँगा, या तेरे बच्चों की पढ़ाई बंद करूँगा। आज तक भी मेरी कृपा से ही चल रहा है, आगे भी मेरी कृपा से ही चढ़ेगा। पर तुझे गुरु चाहिए कि तुझे नौकरी चाहिए, तो डिसाइड कर ले। देखिए बहुत बड़ी बात है, यही समर्पण होता है, नरेंद्र अंकल ने दिया। बहुत बहुत शुक्राना है नरेंद्र अंकल के भी, बड़े सुंदर सुंदर सत्संग नरेंद्र अंकल शेयर करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, मदान अंकल हैं, नरेंद्र अंकल हैं, और बहुत सारी पुरानी ऐसी संगत है। नाम मैं अब थोड़ा उनका नोटिस करना शुरू करूँगी, बस वो सुनने में इतना आनंद आना शुरू हो जाता है ना। गुरुजी इतना लीन कर देते हैं ना अपने साथ, आँख बंद करके सुनती रहती हूँ, वहाँ गुरुजी दिखते रहते हैं, वहाँ नरेंद्र अंकल के शब्द कानों में चलते रहते हैं। तो मतलब मन ही नहीं करता आँखें खोलने का कि मैं देखूँ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। बस वो सुनना इतना अनुभूतिपूर्ण हो जाता है कि उसमें गुरुजी के भी दर्शन हो जाते हैं, नरेंद्र अंकल के जो शब्द हैं वो कानों में ऐसे रस घोलते हैं। बस मैं तो मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ, मैं हिप्नोटाइज हो जाती हूँ उस टाइम पे। गुरु कृपा के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोचो ना, मैं कोई कुछ कर, मैं तो कोई कुछ है नहीं, कोई मैं तो है ही नहीं। मैं मेरा तो जिसके अंदर है वो तो फिर भौतिक मृत्यु लोक का प्राणी है, वो आध्यात्मिक प्राणी नहीं है, वो गुरुजी का है ही नहीं, गुरुजी से जुड़कर गुरुजी का नहीं है। तो वो यही बता रहे थे कि मेरे को गुरुजी ने बोला कि जब भी मांगो मुझे मांगो। अच्छा ये मेरे साथ भी हुआ, मेरे को अभी नहीं हो गया इस बात को 20-25 एक महीना ही हो गया होगा। गुरु महाराज जी के निरंतर मुझे ये मैसेज आ रहे थे कि भाई वृभा तेरे को वरदान स्वरूप मांगना होगा ना, तेरे सामने ऐसी अवस्थाएं आने वाली हैं जब मैं तेरे को वरदान देने के लिए कोई भी तेरे से टेलीपैथिकली बात करूँगा ना, तू सिर्फ मुझे मांगियो। गुरुजी ने मुझे स्पष्ट स्वयं बोली है ये बात कि जब भी होगा ना तो कुछ और मत मांगना, तो मुझे मांगना। और मेरे अंदर तो वैसे ही गुरुजी की चाहत बहुत। हाँ ये चीज़ों के इल्यूजन्स मेरे अंदर थे कि घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाइयाँ कैसे होंगी, अभी जॉब उसकी हस्बैंड की जॉब अभी थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए, या घर के अंदर जो अभी समस्याएं हैं वो ऐसे मेरे अंदर भी चलता था। फिर गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे से मुझे इन चीज़ों को इसी माध्यम से समझा दिया। आज तक भी मैं ही कर रहा था। तो जो तुझे इतनी, जहाँ तू शायद हॉस्पिटलों में पड़ी होती, खाने के लिए रोटियां ना होती, तुम में से कोई मर भी गया होता, जब इतनी विकट परिस्थितियों से निकाल कर मैंने तुझे, तेरा पेट भर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा खिला रहा हूँ, तेरे को मैंने इतना सुंदर फ्लैट दे दिया, तेरे पास ठीक है आज की डेट में 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर्स तेरे पास 2 दे रखी हैं, तेरे बच्चों की फीसें जा रही हैं, तेरी बेटी अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, उसके लोन का मैंने करवा दिया। तू ब्लेसिंग्स काउंट करके देख तो तू मेरे अंडर प्रोटेक्शन और आशीर्वाद में है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु से गुरु को मांगो। गुरु के लिए ये आपकी आवश्यकताएं पूरी करना तो जब भाई जिसने आधार दिया वो तो बचपन से ही हमें पाल रहा है ना, वो तो हमारे कर्मों से कटने तक की बात है ना। जिस दिन आज एक है, अगर अभी बज रहे हैं जैसे 10:52 है, अगर आज मेरा कर्म ख़त्म हो गया ना तो 11 बजे से ना गुरुजी ने मुझे निहाल कर देना है। देते हुए उन्होंने रास्ते नहीं बनाने, ऐसे चारों तरफ से लोग अपने आप ही आपको देके जाएंगे। ऐसे सिस्टम इनके हैं, देना इनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। और इतनी बात मुझे उस दिन बैठ के मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैं कहा गुरुजी आज मैं बताऊँ मेरे को आप क्या समझ आए हो। आपके साथ मैं आई हूँ आपका नाम लेके, आपका प्यार लेके, आपकी आत्मा स्वरूप में आपको लेकर आई हूँ मैं इस धरती पे। उसके बाद यहाँ पे मेरा कुछ है नहीं। आपने बोला नाम लोगे तो नाम कमाई जाएगी, साथ में सत्संग में जो आओगे वो कमाइयाँ तुम्हारी साथ जाएंगी, सिमरन की भक्ति तुम्हारे साथ जाएगी। तुम्हें जो ये तुम्हारे पास पैसे आ जाते इतने सारे, धन दौलत रुतबा, तो तुम इतना अच्छा जीवन जीना शुरू कर देते हो, वो तो मैंने तुम्हें दिया होता है, तुम्हारा कमाया कुछ नहीं होता। जो लोग कहते हैं मैंने कमाया, मैंने बनाया, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, ये जिसकी मैं है ना उसकी मैं तो तोड़ देते हैं गुरुजी बहुत अच्छे से। जो देना जानता है मिनट में ले भी सकता है वो, समझे।
तो अगर किसी को मिलती है ना समर्थता तो वो चैरिटी करे, गरीबों की मदद करे, भूखों को खिलाए, नंगों के तन ढको, लोगों के अकाउंट भरो जिनको बहुत ही ज़रूरत है। क्या रख के ले जाना है? अपना कुछ है नहीं तो लेके क्या जाएंगे? सोच के बैठ के देखो ना, जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। जानी तो नाम की कमाई है, गुरु ने पार लगाना है। जब गुरु जी तो स्वयं कह के गए, ये बात वचन करी हुए, तुम्हें मेरा अभी कुछ नहीं पता चलेगा मैंने कहाँ कहाँ तुम्हारा कल्याण करा है। जब तुम ऊपर आओगे ना, और जब धर्मराज लेखे खोलेगा पिक्चर, तुम्हारा सबकी इंडिविजुअल पिक्चर है, वहाँ आकाशिक रिकॉर्ड होता है, सबका अलग अलग खाता बना हुआ है। वो जब खाते खुलेंगे ना और स्क्रीन चलनी शुरू होएगी ना, और कहाँ कहाँ गुरु ने तुम्हारा कल्याण करा हुआ होगा, जो जुड़ा होगा गुरु जी से। अब कोई पदार्थों के लिए जुड़ा हुआ है, कोई अध्यात्म के लिए जुड़ा हुआ है। जो पदार्थों के लिए जुड़ा होगा वो ठीक है, गुरु महाराज जी उसने उसको वहाँ रक्षा करी, बट फिर उसको लोक परलोक और ये क्या कहते हैं, प्रताड़नाओं से तो निकलना पड़ेगा, 84 लाख योनियों से तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो उसने बंधन मांगे। पैसा बंधन है, रिश्ता बंधन है, अपनी खुद की आवश्यकताएं बंधन है, अपने चेहरे मोहरे को लेके अपने से लगाव करना वो बंधन है। अगर बंधन के साथ ही मरे तभी तो गुरुजी कहते हैं कि हर बंधन से मुक्त रहो, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो। बहुत बड़ी सीख दी गुरु महाराज जी ने मुझे। आज तो आत्मा का जो लास्ट बंधन भी था ना, वो मुक्त लग रहा है मुझे अपने आप में से, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ गुरु महाराज जी ने इतनी मेहनत मेरे पे करी। अब मैं ज़्यादा कुछ बोलते हुए ना, मैं अपने सत्संग पे आती हूँ। देखिए, बात सारी कर्मों की है। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म तो हज़ारों जन्म तक पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये बहुत सच्ची बात है, इसे मान लीजिए। और इसके एग्जाम्पल्स भी है। देखो कितनी सदियां गुजर गई और आज भी कोई माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम कैकेयी या मंथरा नहीं रखना चाहता उनके बुरे कर्मों के कारण। और होलिका और रावण आज भी जलाए जाते हैं। तो आप सोचो, कर्मों की तो बात थी, ठीक है। और ईश्वर के सामने ही सिर झुकाओ। क्यों झुकाना चाहिए ईश्वर के सामने? सिर जो हम लोग की प्रथा बनी हुई है गुरुद्वारों में मत्था टेकने की, और गुरुजी बोलते हैं जिसने मुझे मत्था टेक दिया उसने पूरे ब्रह्मांड को मत्था टेक दिया। तो सबसे क्यों सिर झुकाया जाता है? उसका कारण है। देखो, सिर झुकाने का भी एक कारण होता है। हमारी चिंताएं ना, हमारे जो ये फोरहेड पे होती है ना, मस्तिष्क पर, वो वहाँ निवास करती हैं। और जो हम सर झुकाते हैं ना, प्रणाम करते हैं मन से, भाव से, तो जितनी भी हमारी चिंताएं हमारी मस्तिष्क से गिरकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं, और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। मुझे मेरे महाशिव के लिए सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है कि मेरे दुख भी महाशिव हैं, मेरे सुख भी महाशिव है, मेरी हर सांस महाशिव है, मेरे हर संकल्प में महाशिव है, मेरे कण कण में महाशिव है। मैं ही शिव का हूँ और शिव मेरे हैं। और परमात्मा की याद में बहाए गए एक आंसू उनके लिए मोती से भी अनमोल होता है। आपको पता है सबसे बड़ी कमजोरी क्या है हमारे महादेव की? हमारा रोना, भावों से, चालाकियों से नहीं। जो शुद्ध भाव से रोता है ना गुरुजी के आगे, गुरुजी ना पसीज जाते, कमजोरी है रोना उनके आगे। बट भाव से, वो सब जानते हैं आपके भाव कैसे हैं। कोई ये सोचे ना मैं रोना बोल दिया भाई विभा ने, रो लो, नहीं। आपके शुद्ध भाव ईश्वर की तड़प में होने चाहिए। वो इतना पिघल जाते हैं ना मिनट के अंदर, आपकी समस्या खत्म करते हैं। जो प्रेशर आप पर डाला होता है ना, वो हाथ उठा लेते हैं। मैं ये रो रहा है, मैं रोने लग जाते हैं साथ में। मैंने देखा इनके स्वरूप में, मेरे साथ रोते हुए मैंने गुरुजी को देखा है, समझ गए। और भाव जिसके प्योर हो जाए, गुरु महाराज जी ना ऐसे हाथों में रखते हैं ना उसको। मुझे तो रखा हुआ है, बहुत शुक्राने हैं महाराज के, बहुत बहुत शुक्राने हैं भाई, बहुत शुक्राने हैं। करवा लिया इन्होंने सब कुछ। मतलब मेरी तो समर्थता नहीं थी कहीं भी। मैं आज बैठ के अपना 2 साल की यात्रा देखूँ ना, मेरी इतनी सी भी समर्थता नहीं थी मैं कुछ कर पाती। गुरु महाराज जी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तूने बड़ी हिम्मत रखी विभा, करोड़ों में से कोई एक इस चीज़ की हिम्मत रखता है जो अपने एक एक भाव को समर्पित कर दे। मैंने गुरुजी को यही बोला, मैं कहा गुरुजी हिम्मत भी नहीं मेरी थी, हिम्मत भी आपकी दी हुई, जो आपने करवा लिया। मैं तो 10 जगह ऐसे आई थी मैं छोड़ के बैठ जाती, मैं पागल हो रही थी। बट आपने हर वक्त संभाला, आपने हर वक्त मुझे ऐसे दृश्य दिखाए, आपने हर वक्त अपने होने की अनुभूतियाँ मुझे दी। पता नहीं कहाँ से हिम्मत आपकी ही दी हुई आ गई, कहाँ से समर्थता आपने डाल दी। हिप्नोटाइज करके आप अंदर डाल देते थे, क्या देते थे। ये अप्रिसिएशन मेरा नहीं है, ये सारा अप्रिसिएशन 1000% का आपका है, एक अंश का। तो गुरुजी गुस्सा करने लगे। आसवेरी बात हो रही थी। गुरुजी कहते तू मंदी है, नहीं मंदी है, कितना है तू? मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं किता है। फिर कह रहे हूँ गुरु दी बात ना कट देनी है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर दे। फिर मैं चुप होगी। मैं कहा चलो आपको देना है अप्रिसिएशन दे दो, बट फिर भी मैं अभी यही बोलूँगी, आपकी समर्थन के देने के बगैर तो ये कोई काम नहीं हो सकता था। मुझे पता है, मैंने अनुभव करा है, मैं बहुत जगह गिरने को हुई थी, और आपने ऐसे संभाल के रखा हुआ था। जो आपने एक वादा किया था डे 1 जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी, कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, तेरी हिम्मत बन के, तेरा सामर्थ्य बन के, तेरी ढाल बन के। आपने उन वचनों को पूरा करा है। अब मुझे नहीं पता उसके बाद मैंने क्या करा, आपने क्या करवा लिया, बस मुझे इतना पता आपने करवा लिया।
आपने खुद करवाया। मैं तो आपका बच्चा, आपकी लाइट, ना मेरी बोलने की समर्थता, ना मेरी झेलने की समर्थता, ना मेरी हिम्मत रखने की समर्थता, आई भी तो आपकी दी हुई। तो शुक्राने तो सबसे पहले आपके हैं। ठीक है, मैं ले लेती हूँ इस एप्रिसिएशन को आप दे रहे हो, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जो भी इष्ट होते हैं, जो भी, वो सब पता है क्या होते हैं, ईश्वर ना इतने प्यारे हैं, सारे इष्टगण, कोई भी एनर्जी हो पवित्र, उन्होंने ना क्या करना है, उनके अंदर ये भाव नहीं आते, इष्टों के अंदर ये भाव नहीं आते कि मैंने किया है। वो क्या करते हैं, अगर वो देखते ना मेरा भक्त भाव बड़े शुद्ध लेके बैठा हुआ है ना, वो सारा उसको दे देते नाम, तो तूने किया, तूने किया, हमने नहीं किया होता कि ना, इनके अंदर भाव ही नहीं है, ये ज़ीरो है, शून्यता है कि ईश्वर तो कभी सोचता ही नहीं मैंने किया। वो तो दे के भी हमें हमसे ही करवा के बोलता है तूने किया। ये इनके इतना बड़ा गुण है ना, अगर कोई व्यक्ति अपना लेना अपने जीवन में इसे, कि गुरुजी भी कहते हैं किसी के लिए कुछ भी कर दो ना, कभी जताओ मत, कुछ भी कर दो, वो मैंने तुम्हें यूज़ करा उस वक्त उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए, तुमने कुछ नहीं करा। किसी का अगर आप पैसे से हेल्प करते हो ना, कभी मत जताओ, इवन किसी से बात भी मत करो मैंने किसी को पैसा दिया है, वो तो आपने अपने पुण्य ख़त्म कर लिए। दान इस हिसाब से कहते हैं गुरुजी, दो कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को भी पता ना हो, और नेकी कर दरिया में डाल दे। वो व्यक्ति तेरे से लेने के बाद भी सही रह रहा नहीं रह रहा, दैट्स नॉट योर बिजनेस। तुमने गुरु के लिए काम करा, तुमने किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करा है। देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ हो जाता है, मैं सत्संग पे आ ही नहीं पा रही हूँ, मैं भी यहीं पे विराम देती हूँ अपने शब्दों, क्योंकि गुरुजी से इतना प्यार है ना, और गुरुजी ने दिया ही इतना है ना, इतना दिया था अनंत बेअंत, कि उन्हें शब्दों में बार बार बोलने का बड़ा मन करता है, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए 30 मिनट का अभी भी बन गया बोलते बोलते ही, और सत्संग भी थोड़ा अपने आप में बहुत अद्भुत है, तो वो सुनाना बहुत ज़रूरी है। मैं आती हूँ अपने सत्संग पे। मेरे देखिए बहुत प्रोजेक्शंस मेरी बॉडी में हो रखे थे, अभी लास्ट जो गुरुजी ने प्रोजेक्शन निकाला है, मेरा ना क्या हुआ, देखिए स्किन है ना, मेरी स्किन हमेशा क्लीन रही है बिल्कुल, कभी एक दाना नहीं होता था, कभी एक एक्ने नहीं हुआ मुझे, इतनी क्लियर क्रिस्टल क्लियर स्किन रही है ना। मेरे घर में सारे मुझे यही बोलते थे कि भाई तेरी जो स्किन है ना घर में सबसे ज़्यादा साफ़ रहती है, कभी तेरे दाना नहीं होता, कभी तेरे एक्ने नहीं होता, कभी तेरे कोई मैंने नहीं देखा कि कालापन हुआ है या झाइयाँ हुई हैं, कभी नहीं। ठीक है, अभी क्या हुआ कुछ टाइम से, मतलब जब एनर्जीज़ अंदर से एनर्जीज़ काम कर रही थी, कुछ तो एनर्जीज़ की वजह से हो गया था, क्योंकि जब आप ईश्वर के साथ बैठते हैं आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस खुलते हैं, सबके एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं, तो एनर्जी ब्लॉकेजेस जब क्लेंस होते हैं तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे स्किन का एनर्जी ब्लॉकेज पे काम होने लगा। अब कुछ क्योंकि देखो मैंने कल अभी थोड़े दिन में क्या करा, मैंने सब आईडी से अपनी फोटोग्राफ्स हटा ली, क्योंकि गुरु महाराज जी ने स्पष्ट बता दिया, एक तो इसका मिसयूज़ हो सकता है, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, लोग इसे साइट्स पे डाल देते हैं, पॉर्न साइट्स पे, और गलत साइट्स पे ऐसे डाल देंगे एडिट करके कि आपका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। लोग अपनी फैमिली की फ़ोटोग्राफ्स डाल देते हैं, अपने पोजेस डाल देते हैं, तो ये क्या है, बड़ा रिस्की सा काम है, और बहुत ही इस टाइम ये जो है ना स्थिति बड़ी ख़राब हो रखी है मीडिया की। तो अच्छा क्या है, अब वो मेरी 3-3, 4-4, 5-5 साल पुरानी आइडियाँ हैं, 10-10 साल पुरानी आइडियाँ हैं, अब मैंने सारी फ़ोटोग्राफ्स हटा ली, पता नहीं मेरे मन में ही आया, मैंने ना सारी फ़ोटो, क्योंकि मन नहीं करता अब ना, बदल सा गया मन, तो मैंने सारी फ़ोटोग्राफ्स ना हटा ली अपनी, मैंने इंस्टा से इंस्टा से भी मैंने अपने सारे वीडियोज़ हटाए, मैंने अपने सारी फ़ोटोग्राफ्स हटाई, अभी बहुत सारे हैं वो धीरे करके 10-10 करके मैं हटा रही हूँ एक साथ, तो उसमें हटाने का कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैंने सारी हटा दी। मनी इतना भर गया, चाहे वो मेरे पास है नहीं, मेरी गैलरी में भी नहीं है, मैंने अपनी गैलरी से भी हटा दी। क्या दिखाया फिर गुरु महाराज जी ने मुझे, वो कि तेरी पास्ट एनर्जी जो तेरी कार्मिक एनर्जी थी ना, वो तेरी वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स उस टाइम की थी, अगर तू रखेगी तो तेरा उससे कनेक्शन कट नहीं हुआ, स्टिल यू हैव कनेक्टेड विद योर पास्ट एनर्जीज़, तो वही तुझे बार बार जो दिमाग में थोड़े से भी नेगेटिव विचार आते हैं वो उसी एनर्जी की वजह से आते हैं। देखिए आप एनर्जी कितना काम करती है। आप ना एक चीज़ सोच के देखना, आप किसी ऐसे नकारात्मक व्यक्ति जिसका आपके जीवन में बड़ा नकारात्मक प्रभाव रहा हो ना, आप उसके बारे में सोचते भी हो ना, आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। आप सोचो वो व्यक्ति अगर आपके जीवन में होगा किसी भी स्वरूप में, तो आप सोचो आपका जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है। तभी तो गुरुजी कहते हैं पॉजिटिव कम्युनिटी में रहो, भले एक नहीं तो आइसोलेटर हो। ये गुरु महाराज जी के स्वयं के वचन है। अब हुआ क्या, मैंने वो सारी चीज़ें हटवा दी, गुरु महाराज जी ने बहुत शुक्राने हैं, नहीं तो मेरे जैसा व्यक्ति जो इतना वो रहा है फॉन्ड ऑफ टेकिंग सेल्फीज़, तो ठीक है ये बहुत अच्छा शुक्रगुजार है गुरु महाराज जी का। मैंने कभी फैमिलीज़ का नहीं डाला, वो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे लगता था कि मैं अपनी प्राइवेसी क्यों लीक करूं, बट अपनी सेल्फ़ की भी गुरु महाराज जी कहते हैं स्टेटस में मत लगाइए, और ये डीपी वीपी लगती है इसमें मत लगाइए, क्योंकि एक तो से ब्लैक मैजिक भी हो जाता है, फोटोग्राफ निकाल लेते हैं वो और उसके बाद ब्लैक मैजिक कर देते हैं। बहुत ईजी हो गया आजकल वशीकरण करना, ब्लैक मैजिक करना। एक का तो दिखाया था अभी केस, वो कीले वीले गाड़ी भी थी फोटो में, वो बंदी मरने पे पहुंची हुई, मतलब मैं तो उसके बाद हिल गई, मैंने तो सब जगह से हटा लिया अपना।
उसके बाद क्या हुआ, मेरे स्किन ना ख़राब हो रहा था, 1.5-2 महीने से मेरा स्किन बहुत ख़राब हो रहा था। और मैं सोचूँ ये यकायक मेरे स्किन को हुआ क्या है, ये एकदम से पिगमेंटेशंस कहाँ से आ गई, एकदम से एक्ने कहाँ से आ गए। मेरे जो ये राइट साइड का जो चीक है, चीक बोन, वहाँ पे ऐसे अजीब किस्म का ना काला 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 काला। फिर मैं गुरु महाराज जी का जल लगाऊं तो वो उससे ऐसे बन गया जैसे बर्न हो जाता है। मैं डर गई, मैंने कहा ये धूप से हो रहा है या ये मेरे को ड्राइनेस हो रही है। मैंने कहा ड्राइनेस भी ऐसे नहीं होती है, ऐसे पहले भी मैं मॉइस्चराइज़र्स यूज़ कर रही थी, बट फिर जब गुरु महाराज जी का जल प्रसाद से हुआ तो मैंने सारी गर्मियों में मैंने कुछ नहीं लगाया। एक बार मैंने लगाना शुरू करा था पिलग्रिम का मॉइस्चराइज़र, तो उसका भी गुरु महाराज जी ने मुझे दिखा दिया था। जो पिलग्रिम का जो ऑनर है ना, उसने ये इल्यूमिनाती से कांटेक्ट करा हुआ है, उसकी वजह से रातों रात ही पिलग्रिम बहुत फेमस हो गया था। बट जो भी इसे लगाएगा ना, उसके अंदर डेविलिश चीज़ें असर करने लगेंगी, काम करनी शुरू कर देगी। मैंने तो बंद कर दिया। उसके बाद मैं तो डर गई, मैंने जबकि मुझे सूट कर रहा था मैंने बंद कर दी। बट उसके बाद मेरा स्किन बड़ा ख़राब हुआ जब मैंने वो छोड़ी। उसके बाद मेरा स्किन बहुत, जब कभी जो स्किन मेरा आज तक ख़राब नहीं हुआ, मेरा स्किन इतना ख़राब होना स्टार्ट हो गया। पिगमेंटेशंस हो गए, छोटे छोटे एक्ने हो गए मेरे राइट चीक बोन पे और लेफ़्ट में थोड़ा थोड़ा। और अभी 5-7 दिन से तो ऐसा हो गया जैसे पता नहीं फेस ना बिल्कुल, किसी ने क्या बताऊँ मैं कैसा फेस हो गया। और मेरे सामने ना एक देसी, मैंने कहा चलो मैं कोई बाहर मार्केट का प्रोडक्ट तो नहीं लगाऊंगी, गुरुजी मना करते हैं क्योंकि सबकी एनर्जीज किस तरीके की पता नहीं, उसके ऑनर ने क्या काम कर रखे, उसमें क्या काम नहीं कर रखे। तो मेरा तो कोशिश हो कि बाहर का खाना तो गुरु महाराज जी की दया से बंद हो चुका है। मैं जो बनाती हूँ घर के अंदर बनाती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे ये बोला था, विरबा तू घर का खाना शुरू कर दे, तेरी फिटनेस को ठीक करना मेरा जिम्मा है, मेरा प्रॉमिस है, बट तू घर में खा और संयम से खा। वो तो गुरु महाराज जी ने सदवा दिया, बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। फिर उसके बाद आया मार्केट का गुरु, देखो हर चीज़ पे काम कर रहा गुरु महाराज जी मेरी, हर चीज़ पे। उसके बाद ना मार्केट के प्रोडक्ट्स, अब मेरी बेटी ने तो बड़े यूज़ करे, बेटी के भी बंद हो गया है। उसने 12-13 हज़ार रुपये लगाए हुए थे और उसने बोला मम्मी देखो कितना मैंने ख़राब करा, गुरु जी के जल प्रसाद से ही मेरा फेस ठीक हो गया। चुकंदर खाना शुरू करा उसने, थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट करी तो उसका फेस एकदम क्लीन है। अब मेरे ऊपर आई, मैंने क्या करा, मेरे सामने एक वीडियो आया देसी, तो मैंने वो एक मॉइस्चराइज़र घर का बना लिया। मैंने कहा चलो देसी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ें है नहीं, वो लगाया मैंने। थोड़े दिन तो ठीक रहा, उसके बाद मेरा और ज़्यादा ख़राब हो गया। जो ख़राब हो रहा था वो और ख़राब हो गया, ऐसे रैशेस से, ऐसे टाइट, ऐसे जैसे ड्राइनेस, और ऐसे लग रहा बर्न हो गया। सनबर्न भी नहीं है, वो अजीब तरीके का हो गया था मेरा। अब मैं क्या कर रही हूँ, कभी मैं मॉइस्चराइज़र चेंज करके देख रही हूँ। अब गुरुजी का जल प्रसाद लगाऊँ तो वो निकल के और बाहर आ रहा, मैं और डर जा रही। मैं कहा जल प्रसाद ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कहा गुरुजी का तो जल प्रसाद से बड़ा वरदान कोई नहीं है। मैं गुरु साहब को बोलूँ, मैं कहा गुरु साहब ये क्या हो रहा है, मैं जल प्रसाद लगा रही हूँ, ये तो बिल्कुल ऐसे हो रहा है जैसे कोई स्किन बर्न हो जाती है और उसके ऊपर से ब्राउन ब्राउन दिखनी शुरू हो जाती है। मैं कहा ये हुआ तो हुआ क्या है मेरे फेस को। अच्छा, कुछ गुरुजी ने मेरा ये भी छुड़वाना था कि सवेरे उठ रहे हैं शीशा देख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं सो के उठो तो शीशा नहीं देखना चाहिए। आपकी आंखों में सारी रात आपके आइट साइड नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, तो आप आंख खोल के जैसे ही शीशा देखेंगे, अब चाहे आप ऐसे ही देखने जाओ, कोई जरूरी नहीं कि अपने आप को निहारने जाना है, वो तो इंसान की आदत। तो मैं भी जाके सवेरे बच्चों का कमरे का लाइट ऑन करती हूँ, तो जाके देखती हूँ बाल बांध रहे हैं तो शीशे में देख के, तो वो आंखों से आंखें अपनी कांटेक्ट हो जाती है, तो वो नकारात्मक अपने ऊपर ही हावी हो जाती है। तो गुरु महाराज जी ने मुझे ये बात बताई, चलो वो मैंने करना बंद करा। फिर मुझे अपने फेस और अपने बालों से ना बड़ा प्यार सा रहता है, मतलब बाकी सब चीज़ों से तो डिटैच हो चुकी है, एक ये अटैचमेंट रह गया था, ये भी गुरु महाराज जी ने मेरा हटवाना था। ये लास्ट सबसे अटैचमेंट रह गया था मेरा, जो मैंने कल नोटिस करा कि अपने फेस पे, कि फेस क्लीन रहे मेरा। बाल गुरुजी के महाराज जी की कृपा से बड़े अच्छे बाल, गुरु अब तो हल्के हो गए बहुत, क्योंकि ब्लैक प्रोजेक्शंस बहुत हुए और वही कि सारा ध्यान अपने बालों पे ही लगा रखा है, ये है वो है। तो फिर गुरु महाराज जी ने मुझे बताया कि भैया जब नहाओ तो जल प्रसाद डाल के नहाओ, वो मेरी जिम्मेवारी, तेरे बाल मैं ठीक कर दूंगा, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वाकई में वही हुआ। गुरु महाराज जी का नहाते हुए जब भी सिर धोना है, तो वैसे भी मैं गुरु महाराज जी का जल प्रसाद मिलाती हूँ, नहाते हुए नेगेटिविटी भी क्लेंस हो जाती है। और फेस पे डालते हुए भी गुरु जी का जय गुरु जी जो मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का मंत्र जाप करते हुए डालती हूँ। वाकई में देखो क्लेंजिंग हुई है, नकारात्मकता की क्लेंजिंग हुई है। सर में धोने लगी तो अब मेरे बाल झड़ने भी कम हुए हैं और बालों में मेरे ठीक होने भी, उसका जो एक टेक्सचर ख़राब हो रहा था वो टेक्सचर भी ठीक होना स्टार्ट हुआ। बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। उसके बाद मुझे अपने स्किन से बड़ा प्यार रहता था कि भाई हाँ भाई शक्ल देखनी है, स्किन ठीक रहे, कहीं बाहर जाए तो चमकी हुई लगे, कुछ कमी लग रही तो चलो मैं इसमें कोई प्रोडक्ट ले के वो लगा के देख लूँ। अब ये क्या है, आपका अटैचमेंट ही तो हुआ कि आप अपने सेल्फ में आ गए, बट अपने सेल्फ में आपने बाकी सब कुछ चीज़ें डिटैच कर ली, बट एक स्किन से तो प्यार कर ही रहे हो ना। तो ये तो अगर आप कल को मैं मरूंगी तो ये बंधन तो मैं लेके जाऊंगी ना साथ में। गुरु महाराज जी ने जब सारे बंधन ही मेरे जीवन में छोड़े नहीं, सब कुछ मेरे क्लेंस करवा दिए, डिटैच करवा दिए, तो वो इतना छोटा सा भी क्यों छोड़ेंगे।
मेरे विचारों के बंधन मुक्त करवाया। जो 1000 विचार आ रहे तो वो 1000 विचारों के बंधनों से मुझे मुक्त होना सिखाया, मुझे रिश्तों से मुक्त होना सिखाया, मुझे ये कालचक्र से मुक्त होना सिखाया, मुझे सारे विकारों से मुक्त करवाया गुरु महाराज जी ने। कैसे रहा जाता है, क्या करना है, लिप्त नहीं होना है, मोह नहीं रखना है, डिटैचमेंट के उसमें रहो बट डिटैच्ड रहो। ये सब गुरु महाराज जी ने करवा लिया मेरे से। अब ये इतना सा रह गया था स्किन के साथ, मैं परेशान होगी। और अच्छा कुछ तो था, गुरु महाराज जी ने और बढ़ा दिया उसे कि इसको ऐसा कल आएगी नहीं क्योंकि इसकी डिटैचमेंट करवानी है। तो गुरु जी जो था वो कुछ ना लगा के भी बढ़ता जा रहा कि कर अपने शरीर से कितना प्यार करेगी तू, तुझे अपने चेहरे से बड़ा प्यार है ना, प्यार देखा प्यार, अगर ये चेहरा अब ऐसे ही ख़राब रखूँ मैं तो तू क्या करेगी। ये सच में हुआ है ये मेरे साथ। अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ, मैं बस जब परेशान हो गई ना, मैं बिल्कुल परेशान हो गई। मैं कभी कहीं कुछ लगाऊं, कभी शायद कभी कुछ लगाऊं, कभी बेसन से मुँह धोऊं, कभी ठीक हो रहा है कभी ख़राब हो रहा है, बट वो एक परमानेंट जहाँ पे क्योर हो जानी चाहिए वो क्योर नहीं हो रहा है। अब मैं थक हार गई, मैं बड़ी परेशान हो गई थी, खिंच रहा है मेरा मुँह, बर्निंग सी हो रही है मुझको, मेरे को ऐसे इचिंग सी हो रही है। और मैं परसों शाम को लेटी, परसों शाम की बात है, 5 बजे मेरी आँख ना, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, गुरु महाराज जी ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया। और मैं को इतना याद है क्योंकि श्वास चलता रहता है, गुरु जी का मंत्र जाप, वो मंत्र जाप मैं कर रही थी, मेरी आँख 2 मिनट के लिए बंद हुई, गुरु साहब मेरे सामने और लाइट ही लाइट, गुरु महाराज जी मेरे सामने। अच्छा उससे थोड़ी देर पहले गुरु महाराज जी ने मुझे कोड दिखाया था कि आपकी 3D की एनर्जीज़ में आपको नहीं जाना है, आपको डिटैचमेंट के लिए फोर्स यूनिवर्स की तरफ से डाला जा रहा है। अब आपका काम आपके अटैचमेंट्स मतलब चीज़ से डिटैच कराना, उस पर कराया जा रहा है। आपको कोई चीज़ को चेज़ नहीं करना है, आपको किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, किसी चीज़ से आपको ट्रिगर नहीं होना है। ये मेरा इस टाइम पे एनर्जीज चल रही थी, जो सिखाया जा रहा था। गुरुजी मुझ पे काम कर रहे थे इस टाइम, इस एनर्जीज पे काम कर रहे थे। तो मैं उसको लेके चल रही थी, वर्डली की रिलेशन से लेके या सिचुएशन से लेके। ये नहीं पता कि अपने आप से भी, तो जब तुम सेल्फ में भी आ रहे हो तो सेल्फ में आपको अनकंडीशनल लव में आना है। प्यार तो आपको अपनी स्किन से भी नहीं करना, बस उसकी देखभाल करनी है। वो भी किससे, गुरु महाराज जी के जल प्रसाद से, शहद प्रसाद है, तिलक प्रसाद है, उसी ने ही काम करा। तो मेरे को गुरु महाराज जी दिखे और मैं बड़ी परेशानी में थी। तो गुरु महाराज जी ने मेरे दिमाग में सारी चीज़ें घुमा दी, सारे कोर्स जो इससे रिलेटेड आए हुए थे, जो गुरु महाराज जी फिर स्वयं मेरे कान में बोले, इससे भी डिटैच हो। ये पूरी लाइन गुरु महाराज जी ने मेरे कान से बोली। ये तेरा बंधन है, कल मैंने तुझे सारे बंधनों से मुक्त करा है, तो अब क्या तू इस बंधन को लेके क्या तूने 84 लाख योनियों में पड़ना है। तेरे सारे बंधन मैं ख़त्म करवाऊँगा। अपने स्किन से प्यार, अपने ये शरीर से प्यार करना बंद कर दे। शरीर 5 तत्वों का बना है, यही मिट जाएगा। तेरी आत्मा मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। आई हैव द वैल्यू ऑफ योर सोल। तो तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि तू ये दिखाए कि तेरा शक्ल कैसी है, तेरे बाल कैसे हैं। तू अपने अंदर के भांडे को साफ़ कर और अंदर के व्यक्तित्व को, जो तू इतनी निखर कर आई है ना, अब उसमें से ये छोटा सा भी जो तेरा एक विकार है, इसे दूर कर। और कुछ नहीं, ये गुरुजी ने बोला मुझे, कहते जल प्रसाद लगा, मैं गारंटी दे रहा तेरा फेस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस उसके बाद तो मैंने ये चीज़, मेरी आँख खुली, मैं झलाहट से उठी। पर जो दर्शन गुरु महाराज जी ने दिए ना, वो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। अपने आप समझा के मुझे गए, खुद बोल के, कहीं नहीं लिखा हुआ आया, कहीं टेलीपैथिकली नहीं। गुरु जी महाराज स्वयं आए, मेरी आँख बंद हुई बस मेरे सामने। और मतलब ऐसे ना जैसे फेसेस बन जाते हैं ना, 2 फेस आए गुरु महाराज जी के, लाइट्स। और गुरु महाराज जी बड़े सौम्य तरीके से मुझे ये सारी बात बोल के गए। मेरी आँख खुली, मैंने बड़े शुक्राने करे गुरु महाराज जी के, बड़ा अच्छा फील हुआ मुझे। उसके बाद मैंने गुरु महाराज जी को प्रॉमिस करा, गुरु महाराज जी कुछ भी हो जाए, अब कितने भी दिन लग जाए ना, लगाऊंगी मैं जल प्रसाद ही। अब उसमें मुझे इचिंग हो या वो ड्राइनेस हो रही हो, तो गुरु महाराज जी बार बार मेरे साथ रहे, मेरा साथ नहीं छोड़ा। होएगी, होने दे, निकल रहा है, निकलने दे। तेरे स्किन ब्लॉकेजेस भी हट रहे हैं, और जो ये तूने प्रोडक्ट्स लगा के अपनी स्किन की ऐसी करी हुई है, इसको भी हटाना है। अब तू डिटैच रहना, अब तू बार बार शीशे नहीं देखने जाके मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी स्किन ठीक है कि नहीं, मेरे बाल ठीक है कि नहीं। मैंने तो गुरु महाराज जी को 2 दिन, तो 1 दिन लगा मुझे, मेरे को इस चीज़ को एक्सेप्टेंस में लाने में कि हाँ मुझे इस चीज़ से भी डिटैच रहना है। आसान नहीं होता डिटैचमेंट करना किसी चीज़ से, आप इतने सालों से वही काम कर रहे हो। तो गुरु महाराज जी ने वो भी मेरे से ली, मैंने जल प्रसाद लगाना शुरू करा। फिर मेरे को गुरु जी ने ना कल सवेरे मेरे को ध्यान लगाया कि जो मेरा शहद प्रसाद मेरे स्वरूप से गुरु जी के स्वरूप से निकला हुआ शहद प्रसाद गुरु जी ने मुझे बख्शा हुआ है, बहुत बहुत शुक्राने। मेरे गुरु जी कहते वो लगा, उससे बड़ा मॉइस्चराइज़र क्या है, मैंने वो लगाया। अच्छा अब आज का दिन है ना, आज इरिटेशन कम है। अच्छा फिर गुरुजी ने, मैं कल सब्जी लेने गई, कच्ची हल्दी आती है ना अदरक की तरह, गुरुजी ने कहा ये खरीद ले, मैंने खरीद ली। रात को मैंने क्या करा, गुरुजी कहते मेरा जो जल प्रसाद है ना, उसमें इसका निचोड़, इसका पानी निकाल, रस निकाल, इसका क्या कहते हैं,
हल्दी का, कच्ची हल्दी का, और इसको मिला और इससे मुँह धो, एंटीबैक्टीरियल का काम करेगी। और चाय में डाल के इसे पीना। आप सोचो गुरु महाराज जी मुझे बोल रहे हो सब्जी लेने जा रही हूँ तो जो खरीदना है वो खरीदवा रहे हैं, मुझे याद दिला रहे शहद प्रसाद बड़ा है, तो मैंने शहद लिया, लगाया, मुझसे उससे आराम आ गया। फिर उसके बाद मैंने तिलक प्रसाद लिया, मुझे खुजली सी हो रही थी, मैंने तिलक प्रसाद लगाया, वो उसमें ठंडक पड़ गई मुझको। उसके बाद मैंने रात को सोते हुए जल प्रसाद में वो जो अदरक का रस था वो मिला के मैंने मुँह धोया, थोड़ी देर तो मुझे ड्राइनेस हुई, उसके बाद ठीक हो गया। उसके बाद सवेरे उठी तो मुझे मतलब 60% आराम आ गया। अभी मैं बैठी हूँ तो मुझे काफ़ी आराम है। फिर गुरु महाराज ने सवेरे में चाय बना रही थी तो गुरु ने कहा तो अदरक तो कूटती है, ये जो है क्या कहते हैं हल्दी है, इसकी गांठ को भी इसमें थोड़ा सा डाल के अब चाय में डाल के पिया कर, से तेरे अंदर भी जो है हीलिंग हो जाएगी, तेरा फेस भी साफ़ हो जाएगा। ओहो, मैं कह रही शुक्राने हैं मेरे गुरु महाराज जी के, और वाकई में ही साफ़ होता जा रहा है चेहरा। हो जाएगा, टाइम लगता है थोड़ा सा। गुरु जी कह रहे इतने टाइम का तूने ख़राब करा हुआ, टाइम तो लगेगा। फिर मुझे तुझे सिखाना भी था, तू अभी भी सब चीज़ें छोड़ के भी तो छोटे से विकार में तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ना। तो आप ये देखिए कैसे वो अपने आप सारे काम कराते हैं। मैं चाहती मैं नहीं भी बताती इतना बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस, बट गुरु महाराज जी कहते हैं जब काम हो जाए उसके बाद मेरी वडियाई करो, तब लोगों को बताओ कि मैंने तेरे साथ क्या किया। अभी और बहुत सारे सत्संग गुरु महाराज जी ने मेरे साथ करे हैं, पर आज मैं इसे इतना स्किन से रिलेटेड रखूँगी। आप लोगों से भी एक ही बात कहती हूँ, डिटैच हो जाइए अपने सारे वर्ल्डली चीज़ों से, चाहे वो आपके बॉडी को लेकर है, आपके स्किन को लेकर है, आपके रिलेशंस को लेकर है, आपके विकारों को लेकर है। गुरु महाराज जी को करने दीजिए काम। आपका पैसा कितना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, काम कैसे होना है, वो उनको चिंता रहती है, आपको उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं। वो मांग के तो फिर आपने कुछ अपने आप को बंधनों से मुक्त नहीं करा, उन्हें भी आपने कीचड़ में खींचा। दे तो वो देंगे, वो मना नहीं करेंगे, आप उनसे जुड़े हुए, आप उनका नाम ले रहे हो। नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे आप 5 मिनट लो, चाहे आप 5 घंटे लो। लिया हुआ एक नाम जाप भी व्यर्थ नहीं जाता, किया हुआ एक मंत्र जाप भी व्यर्थ नहीं जाता, बोला हुआ एक जय गुरु जी भी व्यर्थ नहीं जाता। वो अपने आप में बहुत कुछ दे के जाता है। बट पदार्थों में फंसना नहीं है। हमारी यात्रा गुरु जी तक जाने की है। वो अपने आप, बाकी सब कुछ अपने आप संभालते हैं, चिंता करनी ही नहीं। जो चिंता में पड़ा है वो तो पदार्थों में पड़ा है। जो उसको पता है कि गुरु महाराज जी बैठे हैं और गुरु हमारे पक्ष में खड़ा हुआ है, तो ना हमें अपनी नौकरियों की चिंता करने की ज़रूरत है, ना हमें अपने खाने पीने की चिंता करने की ज़रूरत है, ना हमें XYZ किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये विश्वास तो हमें रखना पड़ेगा। आध्यात्मिकता का पहला नियम है, सबसे पहले विश्वास करोगे तो सब चीज़ें आपके साथ आपको होती हुई, घटित होती हुई नज़र आएंगी, आपको अनुभूतियाँ होंगी। तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, जो इतना सुंदर सत्संग मेरे साथ किया और मुझे संभाले बैठे हैं। मैंने नहीं लगाया, ना मैं ज़िंदगी में अब लगाऊंगी कभी। गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत कुछ और नया भी सिखा दिया। शहद प्रसाद के साथ आप शहद में ये जो आपकी नाम ही भूली जा रही हूँ, इसका हल्दी की गांठ है, इसका रस निकाल शहद प्रसाद में मिक्स कर या चंदन प्रसाद में मिक्स कर, एज उसे वो लगाओ, फेस पैक लगा। मेरे ही चंदन प्रसाद, तिलक प्रसाद जो उतरा हुआ चरणों का है, उसे मिक्स करके लगा। ना तेरा चेहरा मैंने चमका दिया तो तू बोलियो। जल प्रसाद को लेके उसे छींटे मारो, मंत्र जाप करते हुए मुंह साफ करो या रुई से कर लो। मैं ना करके दूँ तो कहना। और वाकई में ये चीज़ें काम कर रही हैं। कैसे बेवकूफ़ी कर दी मैंने, मुझे पता नहीं। उन्होंने सिखाना ही था मुझे कुछ, और इस अटैचमेंट से डिटैच करना था जो मैं हो चुकी हूँ। समझे, आज कोई तेजाब मुँह पे फेंक के चला जाए ना, सुंदरता कहीं नहीं बचने वाली। और गुरुजी चाहे ना, अगर आप इस हम अहम में रहेंगे, मैं सुंदर हूँ, मेरा स्किन बहुत साफ़ है और उसमें कुछ हो नहीं सकता, तो वो आपको सिखाने के लिए कुछ भी कर देंगे। सारी ज़िंदगी भी आपके स्किन में ना वो बदसूरती आ जाएगी कि ज़िंदगी में आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो डिटैच रह के करिए। उन्होंने आपकी खूबसूरती बरकरार रखनी है। उनको भी पता हमारा बच्चा मेरे नूर से जगमगाता है। और मेरा तो सबसे बड़ा सत्संग इसमें ये भी है कि मेरे फेस जितना भी डर लगता था ना घर में, जब गुरु महाराज मुझे किसी सत्संग में भेजते थे ना, कोई एक ऐसा संगत बोले बगैर नहीं रहती थी बाद में कि कंचन तेरे चेहरे पे नूर था। चाहे मैं कुछ भी नहीं लगाती। मैंने देखो प्रोडक्ट्स मैंने शुरू से बहुत यूज़ नहीं करे हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो लिपस्टिक, हाँ मुझे आईलाइनर और मेरे को काजल का शौक़ बहुत है। वो गुरुजी को पता है, मैं काजल, मेरे को बहुत शौक़ है लगाने का, बिंदी, काजल, लिपस्टिक। बाकी मैं कुछ नहीं, बेस वूस मैं कुछ नहीं यूज़ करती, शुरू से ही नहीं करे, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो वो गुरुजी ने बोला लगा, रसों का आनंद नहीं छोड़ना, बट लिप्त नहीं होना, मुँह में नहीं आना, निरपेक्ष रह, ये सिखाना था उन्होंने मुझे। तो हो जाएगा, काफ़ी ठीक हो गया, 60% 70% ठीक हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और ये जो थोड़ा बहुत आ भी गया था अब तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि जल प्रसाद अपने आप में इतना दिव्य है और चंदन प्रसाद की महिमा इतनी है, शहद प्रसाद की महिमा इतनी है कि अब तो सब कुछ बिल्कुल आनंद में हो जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ उस डिटैचमेंट से। आत्मा का जो अंतिम भार था ये भी ख़त्म हो गया, मीडिया को लेके भी, अपनी आईडीज़ को लेके भी और स्किन को लेके भी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का। सबका दिन मंगलमय हो और सब गुरु महाराज तक की यात्रा में जाएँ।
बहुत सुंदर सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी करते हैं, सबके जीवन में करेंगे भी, करते भी आ रहे हैं। सबके तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के। और अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।